उनको पता चला कि तुम्हारी अम्मी उम्मीद से हैं, तो तुम्हारी नानी ने बड़े देगचे में हलवा तैयार किया और पूरे गांव में बांटा और बच्चों को भी खिलाया। ये देखकर तुम्हारी अम्मी बहुत खुश हुई थी। काश तुम देख पाते। तुम्हारे नाना भी तुम्हें देखे बगैर चले गए, इसलिए तुम्हारी नानी बहुत अफसुर्दा थी। और रागिब साहब, नाना जान, मेरे नाना जान कैसे थे? बिल्कुल तुम्हारी अम्मी की तरह। वो सब तो अब जन्नत में होंगे। उन लोगों के पास कुछ था या नहीं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को किसी चीज की कमी ना होने दी। लेकिन हर इंसान को एक ना एक दिन दुनिया से जाना है। तुम्हारे नाना भी बहुत जल्द चले गए, तुम्हारी अम्मी की तरह। जब तुम्हारे नाना बीमार होते तो घर को तुम्हारी नानी ही संभालती थी। स्कूल छोड़ दिया था क्या? हाँ बेटा, वो करती ही क्या। तुम्हारी अम्मी के पास इस गांव में करने के लिए कुछ था भी तो नहीं। वो यहाँ से मिदियात चली गई और वहीं काम करने लगी। उसने अपने अम्मी अब्बू दोनों को अपने पास बुलाना था, लेकिन उसकी शादी हो गई। आप उदास क्यों हो गई? अम्मी जान शादी से खुश नहीं थी क्या? बेटा, मैं ये कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन तुम्हारी अम्मी शादी करना नहीं चाहती थी। वो यहाँ से रोते रोते गई थी। तुम्हारी नानी भी ये सब नहीं होने देना चाहती थी, लेकिन असलान बे खानदान बहुत ताकतवर था और अमीर भी। अपनी ताकत के जोर पर दिलशा को ले गए यहाँ से। अल्लाह जानता है अब तुमसे क्या छुपाऊं। तुम्हारी अम्मी चाहती ही नहीं थी कि उनकी शादी हो वहां। काश मैं इसको ना बताती। ऐसी बात नहीं है। इतनी बड़ी बात अचानक से सुनकर परेशान हो गया है वो। मैं जाकर देखती हूँ उसे। ठीक है। रेहान, मेरी अम्मी क्यों चाहेंगी कि मेरे बाबा से उनकी शादी ना हो? या तो ये औरत कुछ गलत कह रही है, या हो सकता है इसको गलत पता हो, या कुछ भी गलती हो सकती। ठीक है, मास्टर जबरान ने झूठ बोला होगा, उसे डरा दिया गया होगा। मगर मेरी अम्मी और पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ये सच नहीं हो सकता। मैं अल्लाह से डरती हूँ बेटा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं परेशान इसलिए हूँ कि तुम्हें बताया क्यों। लेकिन बेटा, तुम्हें ये सब बताना जरूरी था क्योंकि तुम उसकी औलाद हो। तुम्हारी नानी आते जाते लोगों से सुनती थी, असलान बे खानदान तुम्हारी अम्मी पे बहुत जुल्म करता है। और जब तुम्हारी नानी तुम्हारी अम्मी की मौत के बाद तुम्हें लेने के लिए उनके घर गई, यानी असलान बे खानदान के घर गई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं यहाँ से हरगिज नहीं जाऊंगी। मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी लेकर जाऊंगी। अजीजा असलान बे, तुम लोग को खुदा का वास्ता है अजीजा असलान बे, मुझे मेरी बेटी की निशानी दे दो। दे दो मेरी बेटी की निशानी, दे दो। मैंने तुम्हें पहले भी 1000 बार समझाया है कि यहाँ हरगिज मत आना। हाँ, मीरान को भूल जाओ, उसका नाम भी कभी तुम्हारी जबान पर ना आए। अब दोबारा कभी यहाँ नजर ना आना तुम। मेरा नवासा मुझे दे दो, चाहे तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं अपनी बेटी की आखिरी निशानी लिए बगैर नहीं जाऊंगी। मैं तुम जैसे गरीबों के खून से अपने हाथ रंगीन नहीं करना चाहती, लेकिन अगर तुम मीरान की जिंदगी चाहती हो तो तुम्हें उसे भूलना होगा। मेरा नवासा। जिस तरह तुम्हारी बेटी दिलशा कब्र में दफन हो गई, इसी तरह जब तक तुम जिंदा हो मीरान का नाम जबान पर नहीं लाओगी। मुझे तुम्हारी मीदियात में सांस लेने की खबर भी ना मिले। मीरान।
दे दो मेरा नवासा। और उसके बाद फिर कभी भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकली, कभी कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा। तुम्हारी नानी इसी वजह से बेटा असलान बे खानदान से बहुत डर गई थी। खामोश खामोश हो जाएं आप, प्लीज खामोश हो जाएं। नहीं सुनना मुझे, झूठ बोल रही है आप, सब कुछ झूठ है ये। खिजर शाहदुल्ला ने कहा ऐसा, खिजर शाहदुल्ला ने कहा झूठ बोलने के लिए, जानता हूँ मैं। खिजर शाहदुल्ला इसके पीछे, जानता हूँ मैं। खामोश हो जा, बस बस बहुत हो गया। मैं मार दूंगा, मैं जान ले लूंगा उसकी, नहीं छोड़ूंगा मैं उसे। मेरी माँ के बारे में एक लफ्ज और नहीं कह सकेगा, मैं उसकी जान ले लूंगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं जाते उसकी जान ले लूंगा, बस बहुत हो चुका। मैं खिजर की जान ले लूंगा। अगर ये सब कुछ झूठ है तो बताओ तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें यहाँ भेजा किसने है? अगर तुम आ ही गए हो तो आज के बाद कभी भी इस घर को खाली मत छोड़ना। ये तुम्हारी अम्मी का गांव है, तुम्हारी अपनी जगह है। इस घर में तुम्हारी अम्मी की खुशबू बसी हुई है। अगर कभी तुम्हारा सच का सामना करने का दिल करे और किसी की बात सुनने का दिल करे तो यहाँ आ जाया करना। इस घर से, अपनी अम्मी के गांव से शुरू करना, तुम्हें जरूर रास्ता मिलेगा। आए